ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नेदं नेदं कल्पितत्वा न सत्यं रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्न बच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य गेया पश्चादेक भावस्तयोर्यः। अर्थ देखिए, यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उस जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच जाता है वही जानने योग्य है। पीछे के मंत्र में एक बात लिखी थी आखिरी में, तयो निराशा करणीय एव। ये जो उपाधि है, लिमिटेशन है, उसका आपको निराश करना ही पड़ेगा। कैसे शुरुआत करें? तो पहले ये जितना भी दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है, भगवती श्रुति कहती है नेदम। नेदम का अर्थ या नहीं है, न इदम, या नहीं है। स्थूल पदार्थों की सत्ता नहीं है, सूक्ष्म पदार्थों की सत्ता नहीं है। इसलिए दो बार कहा गया, तो दो बार कहते हैं कि स्थूल पदार्थ भी नहीं है और सूक्ष्म पदार्थ भी नहीं है। नेदम नेदम है नहीं, मालूम पड़ते हैं वो कैसे, क्योंकि कल्पित है। आपकी तरफ से पदार्थों की सत्ता को स्थापित किया गया है। आपने पदार्थों की सत्ता को बनाया है कल्पना करके। एक और दृष्टांत दिया है, रज्जौ दृष्ट व्याल वत् स्वप्न वच्च। यह दृष्टांत दिया है कि जैसे रस्सी में जो सांप है, वो रस्सी में सांप का केवल एक ही मतलब है कि आपने उसको बनाया है। वो सांप की सत्ता केवल आपके कारण है। आपने माना कि सांप है तो सांप है। स्वप्नवत। और दूसरा दृष्टांत दिया जैसे कि स्वप्न में। अब स्वप्न के अंदर में जो स्वप्न में पदार्थ आप देखते हो, उन पदार्थों की सत्ता आपके स्वप्न की स्थिति से अलग कहीं पर भी नहीं है। आप अच्छे स्वप्न देखते हो, खराब देखते हो, लेकिन वो जो पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हो, आपके अपने स्वप्न के पदार्थों की वहां स्थिति को छोड़ करके और कहीं भी कोई सत्ता नहीं है। तो जैसे दो दृष्टांत दिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर, कि जैसे आप रस्सी के ऊपर में सांप की कल्पना करते हो, वो सांप की कहीं कोई दुनिया में सत्ता नहीं है।
लेकिन आपने उसको मान लिया। इत्थम दृश्यम साध युक्त्या वपोह्य गेहा पश्चात एक अभावस्तयो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साधक को? इसके अंदर में कल्पना की बुद्धि है, सत्यता नहीं है, इस प्रकार से बार बार विचार करना पड़ेगा। तो जब ये कहा जाता है इत्थम दृश्यम साध युक्त्या विपूय, साध युक्त्या का अर्थ है अच्छी तर्क है। साधु का अर्थ संस्कृत में होता अच्छा। जो कुछ भी आपके पास तर्कों का अच्छा का मतलब आप अच्छे निर्णय पर पहुंचे, वो तर्क आपकी अच्छी मानी जाती है। जो तर्क, जो लॉजिक आपको एक अच्छे निर्णय पर पहुंचा दे, गेया पश्चात एक भावः तयोरिया। तो जितने पदार्थ हैं आपको अभी प्रतीत हो रहे हैं कि मालूम पड़ रहे हैं सत्य, आप उस पर थोड़ा तर्क से विचार पूर्वक थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करिए, इनकी जो सत्यता है उस सत्यता वास्तव में कितनी है। ये भगवती श्रुति दो बार क्यों बोलती है? नेति, ये नहीं, ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं। तो जहां कहीं भी हम अपने इंद्रियों के द्वारा, जो हमारे बाहर के सेंस ऑर्गन्स है उनके द्वारा, या हम अपनी कल्पनाओं के द्वारा, मन के द्वारा जिन भी पदार्थों को जानते हैं, उन सभी पदार्थों की सत्ता पर विचार करो। आप उस पर विचार करिए, इनकी सत्ता वास्तव में कितनी गहरी है। ये तो सामने दिख तो रहे हैं, उनके होने में कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि है नहीं हो, बहुत स्पष्ट समझना आप। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो सामने आपको पदार्थ दिखाई पड़ रहे हो है नहीं। आप उस पर विचार करके देखिए, इनकी सत्यता कितनी गहरी है, कितनी डीप तक जा रही है। दृश्यम साधयुक्त्या वपोह्य गेया पश्चात एक भावा। उसके बाद तो दो चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतनी जल्दी में है, इतनी जल्दी में है कि कहीं पर जाना का वो पता नहीं है, कहाँ जाना है वो कोई टारगेट मालूम नहीं है, एक यात्रा कहाँ से शुरू की ये भी नहीं मालूम है। लेकिन सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या हमारा टारगेट है, जाना किधर है? केवल एक आंखें बंद करके, बिना विचार के, केवल जाना है, जाना है, जाना है। और उसका परिणाम ये होता है, हम इतनी जल्दी में है, हमारे पास टाइम नहीं होता रुक करके विचार करे, बैठ के सोचे किसी सत्यता असत्यता के बारे में। हमारे पास तो टारगेट है जो है नहीं। हमको लगता हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते तो पता चलता नहीं, ये तो था नहीं। हमने टारगेट बनाया, आपने एक लक्ष्य सामने रखा कि आपको इतना पैसा कमाना है, आपका लक्ष्य था, कमा लिया तो आपको पता चला नहीं नहीं ये लक्ष्य मेरा नहीं था, मुझे तो और कमाना चाहिए था। अब वो जो लक्ष्य पहले दिखाई पड़ता था, वास्तव में वो लक्ष्य था ही नहीं। जब वहां आपने दूसरा कोई टारगेट फिक्स किया, वो भी खत्म मिला, वो भी आपने छोड़ दिया। आंख बंद करके एक ऐसी यात्रा में निकला हुआ जीव है, अनंत काल से। ऐसा नहीं कि अभी इसी जन्म की बात है, अनंत काल से एक अनंत जर्नी, एक अनंत यात्रा चालू है। कोई टारगेट रखा, मिल गया तो भी लगा नहीं ये नहीं, कुछ और था आगे का।
किसी को प्राप्त करने की इच्छा थी, प्राप्त हो गया, लगा नहीं ये नहीं कुछ और था। इस प्रकार से हमेशा ही ये यात्रा चल रही है और इस जल्दबाजी में कभी मुड़ के देखा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया सत्यता क्या है। दिख रही जो चीजें हैं उनके पीछे, दिखने वाले पदार्थों के पीछे दौड़े, लेकिन उसकी वास्तविकता, उसकी सत्यता पर कभी विचार नहीं किया। शंकराचार्य जी बोलते हैं पहले आप थोड़ा रुक जाओ, आराम करो, थोड़ा रिलैक्स, थोड़े समय के लिए, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, रिलैक्सेशन, कुछ मत करो। ये जो ऐसी दौड़ लगी हुई है, 24 घंटे में थोड़े समय के लिए आप रिलैक्स हो जाओ और पूछो अपने आप को, कहां जा किधर रहे हो, किधर जाना है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्राप्त क्या करना है, असली बात बताओ क्या प्राप्त करना है। तो उस समय में जब अपनी दृष्टि को आप थोड़ा रोकोगे, थोड़ा शांत चित्त होकर रुकोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे। इतने अनंत समय से हम ऐसी कुछ चीजों के ऊपर दौड़ रहे थे जिनकी कोई सत्ता ही नहीं और मिली भी नहीं अभी तक। हम एक ऐसे संसार में जी रहे थे जिसका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया व्यालवत, ऐसे एक सर्प से कोई भयभीत होके भाग रहा जो है ही नहीं। एक दूसरा दृष्टांत दिया स्वप्न के पदार्थ, कल्पना में जो चीजें हमने सोची उनके पीछे दौड़ जिनकी कोई सत्ता नहीं है। तो हमारा भागना और हमारा छोड़ना दोनों का कोई अर्थ नहीं है। हमारा पकड़ना भी उतना ही बेकार है, हमारा छोड़ना भी उतना ही बेकार है, क्योंकि इदम इत्तम दृश्यम साधि युक्त्या विपोह्य, ये जो दृश्य जो कुछ भी दिखाई पड़ा आपको जागृत में, जिससे या तो आप डर के भागे, घृणा की है हमने, जिन्होंने भय दिया है, जिनके कारण गुस्सा आया, वो भी कोई मूल्य नहीं रखता है, और जिनके प्रति हमारा आकर्षण है वो भी कोई मूल्य नहीं रखते है। तो छोड़ना और ग्रहण करना, ये दोनों आप पहले विचार करेंगे। इत्थम दृश्यम, इस दृश्य को, जो भी दृश्य आपको दिखाई पड़ता है जागृत में, स्वप्न में, जिससे आप घृणा करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, दोनों पे सच्चाई पर थोड़ा विचार करो। जब इस सच्चाई पर आप विचार कर पाएंगे, पश्चात एक अभावस्तयो, तो पहले इनकी सच्चाई पर देखो। अध्यात्म की शुरुआत कि अब जहां पर हैं, पहले वहां से आप थोड़े अपने को फ्री कर लो। जहां हम हैं वहां से थोड़ा फ्री करो, तो ना तो किसी आकर्षण के प्रति हम आकर्षित है, ये प्राप्त करना है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार, और ये छोड़ना है इसके लिए भी। तो जब आप विचार करेंगे दोनों चीजों की, आपको मालूम पड़ेगी व्यर्थ है, इनका कोई मूल्य नहीं है। तो जब इस दृश्य वर्ग की, इस दृश्य संसार की असत्यता, वास्तविकता, असत्यता मतलब वास्तविकता जब आप जानना शुरू करेंगे, कुछ नहीं दिख रहे हैं, देखो, एंजॉय करो,
आप मूवी देखने जाते हो, एंजॉय करते हो? एंजॉय करो, लेकिन पकड़ने मत जाओ। जो वहां इमेजेस घूम रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, उनको देखो, एंजॉय करो, लेकिन आप उनको पकड़ने के लिए और उनसे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है। इत्थम दृश्या साधयुक्त्या विपोह्य, अच्छी तर्कों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा उन चीजों को विपोह्य, हटा दो। हटाने का मतलब है कि जैसे स्क्रीन के ऊपर चलने वाला कोई भयंकर दृश्य है, उससे आप डरो मत, है ही नहीं। कोई सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है, आकर्षण नहीं, आपको पता है ही नहीं। तो अच्छी तर्कों के द्वारा जब इस पर आप विचार कर लेंगे, उसके बाद निदम, तब आपको एक थॉट आएगा, आपको विचार आएगा, फिर आप निर्णय ले पाएंगे। क्या निर्णय होगा? निदम, यह नहीं है। क्या नहीं है? सद नहीं है। ध्यान ये रहे, वेदांत या भगवती श्रुति ऐसा नहीं कहते कि सामने वाला प्रपंच है नहीं, ये है, लेकिन सद नहीं है। शायद आप जितना सोचते हो उतना सद नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हो। पश्चात एक भाव, और इनका निषेध करने के बाद में अब आप जीव के ऊपर विचार करना शुरू करिए। अब आप जीव के ऊपर विचार करिए। पहले आपने संसार के ऊपर विचार किया, संसार की असत्यता पर विचार किया। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में ये सब चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन आप धीरे 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 जब विचार करेंगे तो वो विचार अंदर में बैठने लगेगा, और थोड़े समय के लिए संसार की वास्तविकता आपको समझ में आने लगेगी। ये दिख रहा है, उतना गहरा नहीं है। आपने जरा ज्यादा इसको गहरा मान लिया है। ये रस्सी में सांप को देख करके तो कोई भाग जाए और उससे डर करके जीवन पर भागता रहे, उससे अच्छा आप थोड़ा विचार करके देख लो, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वप्न के पदार्थों को देख करके उनको पकड़ने की कोशिश करते रहो, उससे अच्छा उसको देख लो, उसकी सच्चाई वास्तविकता जान लो, और वो जानने के बाद जागृत या ग्रोस पदार्थ, स्थूल पदार्थ, उनकी सत्ता मिथ्या है। आपको इतना, जितना आपने उनको समझा उतने नहीं है। दूसरा, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनकी सत्ता भी उतनी नहीं है। इसीलिए आप किसी को पकड़ने के लिए बहुत लालायित मत रहो, और किसी को छोड़ने के लिए भी आप परेशान। ठीक है, जब किसी की सत्ता नहीं है इतनी गहरी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? पहला स्टेप, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इनकी सत्ता ऐसी ही है, केवल आपके मनोरंजन के लिए है, इनको गंभीरता से मत लो। उसके बाद पश्चात एक भावस्तयो, अब इन दोनों के बीच में जो एक भाव है, जीव और ईश्वर के बीच में जो एक रूपता है, जो आइडेंटिटी है, उसको पर आप विचार करिए। आप देख रहे, आप स्टेप्स देखिए, आप पहले साधना के स्टेप्स। यदि आपको यही चीजें बहुत आकर्षित करती रहेंगी, आप घृणा लेके बैठे रहोगे, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले ये जो दृश्य संसार है, उस संसार के अंदर आप असत्य, इसकी रियलिटी समझिए अच्छी तर्कों के द्वारा। पश्चात एक भावस्तयो, तयो का अर्थ उन दोनों के बीच, जीव और ईश्वर के बीच, उनके अंदर में उसका एक भाव, एक रूपता समझिए। उसके वो एक रूपता माने दोनों के आइडेंटिटी समझिए, दोनों एक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। कैसे समझेंगे?
ये दृश्य संसार तो आपने देख लिया, ये आप आसानी से समझ सकते हैं यदि आप थोड़ा विचार करेंगे और आप देखते हैं आपके सामने स्थूल पदार्थ है या कि सूक्ष्म जगत है। अब थोड़ा तर्कों को लगाएंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इनकी इतनी सच्चाई है। ये आपको सुखी और दुखी करने में समर्थ नहीं है। इनकी सत्यता है, लेकिन इतनी सत्यता भी नहीं है ये पदार्थ आपको सुखी कर सके या आपको दुखी कर सकते। आपकी इच्छा के विपरीत। आप चाहो तो सुखी हो जाओ, आप चाहो तो दुखी हो जाओ, लेकिन उन पदार्थों में कोई पदार्थ हो संसार का या कि सो सटल वर्ल्ड का, आपको कोई सुखी कोई दुखी नहीं कर सकता। उसके बाद अब आप जीव के ऊपर विचार करिए। तो तत्त्वमसि में त्वम बोला गया, अब पहले उसके ऊपर आप विचार करिए त्वम क्या है, और उसके बाद आएगा ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, तो पहले त्वम पर विचार करते हैं। अगला मंत्र देखिए, ततस्तु तौ लक्षण्या सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरशत्व सिद्धये नालं झात्य न तथा अझात्य किंतु उभयार्थात्मिकैव भाव्यम। अर्थ देखिए, जीवात्मा परमात्मा की अखंड एक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न हो तो जयती लक्षणा से होता है, न अजयती से होता है। इसलिए इस जगह जहती अजयती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा अभी आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो जैसे ये बात आपने बहुत बार सुनी है, खूब आपने टॉक सुने हैं, बहुत आपको पता है कि संसार मिथ्या है, और संसार को मिथ्या समझने के लिए आप थोड़ा विचार करो। लेकिन इसके आगे का जो स्टेप है, जब तत्त्वमसि पर विचार करते हैं महावाक्य में, तो ये बोला जाता है देखो जीव के बारे में विचार करो और ईश्वर के बारे में विचार करो। जीव क्या है और ईश्वर क्या है। जब गुरु कहता तुम तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम वह हो, अब इन दोनों शब्दों को आप एक साथ नहीं बना सकते। इन दोनों शब्दों के जो अर्थ है, जैसे कोई कहे पत्थर और पेड़ एक है, नहीं हो सकते। दोनों की अलग सत्ता है, अलग अस्तित्व है, अलग उनका नेचर, अलग स्वभाव है। तो जब ये कहा जाए कि जीव और ईश्वर दोनों एक हैं, ये बात नहीं हो सकती, सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा। तब श्रुति कहती है इसके लिए आपको लक्षणा सुलक्ष्य, आपको लक्षणा समझनी पड़ेगी। अब आप पहले मुझसे शिकायत कर चुके, बहुत टॉपिक बहुत सीरियस हो रहा है, लेकिन ये सीरियसनेस तो मुझे देना पड़ेगा भैया। थोड़ा है, बहुत कठिन नहीं, लेकिन आप आनंद लोगे। ग्राम थोड़ी भाषा संबंधी चीजें हैं, भाषा मैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा भाषा आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी थोड़ी, तभी ये विषय क्लियर होगा। लक्षणा का अर्थ होता है कि आप बोलते कुछ है, शब्द कुछ होता है और उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे हमने पहले विचार किया था कि जैसे हम किसी बात को बोलते हैं तो शब्द क्या करता है, अपने अर्थ को दूसरे को ज्ञान करा देता है। आपने किसी को पुस्तक बोला कि पुस्तक लेके आओ, दूसरा सुनने वाला व्यक्ति पुस्तक लेके आ जाता है, दिस इज द बुक, सीधा सीधा अर्थ। चेयर लेके आओ, चेयर लेके आ गया, मोबाइल लेके आओ, एक कर दिया, वो करके आओ, कर दिया। तो बहुत बार क्या होता, शब्दों के अर्थ बहुत सीधे होते, लेकिन हमेशा शब्दों के अर्थ सीधे नहीं होते। कई बार बोला कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, और आप आसानी से समझते हो, उसको बोलते हैं लक्षण। उसका इस शब्द का दूसरा मीनिंग हुआ
तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, वो होता है शब्दों का कुछ कहा गया लेकिन कुछ और सेकेंडरी मीनिंग उसका समझा गया, और उसके 3 प्रकार होते हैं। उसके 3 प्रकार आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है, आप लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हो, वैसे इसमें लिखा है जहद, अजहद और उभयात्मिका, उभय रूप, उसको मैं बोलूं भाग त्याग। जहद, अजहद और जहद अजहद, ऐसा कहते हैं उसको। तो 3 तरह की होती है, ये आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी, तभी आप अभी भी सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं सोचता हूं आज क्यों ना आज ही हम आपको कठिन काम करके दे दें। तो पहली बात जहद है, शब्द है। जहद का अर्थ होता है छोड़ना, अजहद का अर्थ होता है नहीं छोड़ना। जहद अजहद का अर्थ होता है छोड़ना, थोड़ा नहीं छोड़ना। तो मैं आपको ऐसे आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे आप इसका प्रयोग करते हो, आप प्रयोग करते हो, लेकिन बड़ा शब्द सुन करके थोड़ा लगता है बहुत कठिन हो गया। एक शब्द तो पहले पर थोड़ा विचार करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जहद, मतलब जहां शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ देता है। ग्रामर का टॉपिक है, शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ देता है। जिससे आपने किसी को पूछा, अरे तुम्हारा घर कहाँ है, कोई बनारस से आया, बोले तुम्हारा आश्रम कहाँ पर, बोले मेरा आश्रम गंगा में ही है, गंगा में ही है। तो उसने बोला मेरा आश्रम गंगा में ही है। गंगा शब्द का अर्थ गंगा की जो धारा, जो पानी बह रहा है, उसमें तो आश्रम हो नहीं सकता है। तो आप क्या समझ लेते हैं कि गंगा के एकदम किनारे पर है, तो मेरा आश्रम तो गंगा में ही है। तो यहाँ जो गंगा शब्द है उसका अर्थ गंगा नहीं है, उसका अर्थ था गंगा के किनारे, एकदम गंगा के किनारे। आप यहाँ पर बैठो, सामने गंगा दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ जो गंगा शब्द है उसने अपना अर्थ गंगा नहीं रखा, गंगा का किनारा कर दिया, पूरे तरह अपने शब्द के अर्थ को छोड़ दिया। गंगा शब्द का अर्थ होता है गंगा की धार, लेकिन जब ये कहा गया मेरा आश्रम गंगा में है, अरे एकदम गंगा में ही है आश्रम, तो आप समझ जाते नहीं गंगा के पानी में डूबा हुआ नहीं है, गंगा के किनारे है। तो यहाँ गंगा शब्द अर्थ को ना कह के गंगा के किनारे को कहता है। ये हुआ पहला जहद। दूसरा होता अजहद। अजहद का अर्थ होता है जहां शब्द अपने अर्थ को छोड़ता नहीं, लेकिन कुछ चीज और ऐड कर लेते हैं, थोड़ी चीजें और जोड़ देते हैं, उसका शब्द का अर्थ वो भी रहता है जो है, लेकिन थोड़ी चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे आप रेस कोर्स में जाते हो, घोड़े दौड़ रहे, घोड़े दौड़ रहे हैं और आप सब खड़े होकर देख रहे हो, और आप कहते देखो वो सफेद दौड़ रहा है, वो सफेद वाला सबसे आगे जाएगा, सफेद दौड़ रहा है, सफेद व्हाइट या लाल दौड़ रहा है, घोड़े का रंग लाल है, आप कहते देखो देखो वो लाल दौड़ रहा है। तो लाल यहाँ क्या है, रेड क्या कलर है। तो यहां पर जो शब्द रेड है, लाल है या व्हाइट है, ये शब्द अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है। तो व्हाइट कलर भी रहेगा, प्लस में घोड़ा भी आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो आपने दोनों चीजों को, शब्द ने अपने अर्थ को छोड़ा नहीं, कलर भी रहेगा, थोड़ी चीजें और प्लस हो जाएंगी, घोड़ा भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं दूसरा वाला प्रयोग अजहत लक्षण।
अच्छा, बढ़िया है, शब्दों का प्रयोग आप डेली लाइफ में करते हो। तो पहला हो गया जहां शब्द ने अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ दिया। दूसरा हुआ शब्द ने अर्थ को छोड़ा नहीं, लेकिन चीजें ऐड हो गई। अब तीसरा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो है जहद अजहद या भाग त्याग। इसमें शब्द अपने कुछ अर्थ को छोड़ता भी है और कुछ नहीं भी छोड़ता। कुछ शब्द अपने अर्थ को छोड़ता भी है, कुछ नहीं छोड़। जब मैं दृष्टांत देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे 50 साल पहले आप किसी को इंडिया में मिले, आपका दोस्त था, स्कूल का फ्रेंड था, क्लास में पढ़ते थे, तो आप इंडिया में स्कूल में साथ साथ पढ़ते रहे, 10-12 साल की उम्र। उसके बाद आप दोनों अलग हो गए। फिर जाके 70-75 साल की उम्र में, लगभग 50 साल के बाद में किसी दूसरे देश में एक दूसरे का आमना सामना हो गया, एक दूसरे को मिले, किसी ने किसी को पहचाना नहीं। कैसे पहचानेगा? शरीर बदल गया, जगह बदल गई, टाइम बदल गया। 50 साल का टाइम हो गया। 50 साल पहले की बात थी, जगह अलग थी, तो जगह बदल गई, स्थान बदल गया, समय बदल गया। फिर आप बात करते हैं और धीरे, अच्छा अच्छा आप वो हैं? हाँ हाँ, अरे और आप? बोले मैं वो। तो जब ये बोला यू आर द मिस्टर सो एंड सो, आप भाई हैं। 50 साल पहले बोले हम मिले थे वहां स्कूल में पढ़ने, अब आपको सब चीजें याद आ गई। हम 50 साल पहले स्कूल में जाते थे, फिर तो और चीजें याद आ गई सब आपको। तो आप वही हैं, आप वही हैं। कौन वही? तो अब इसमें क्या फर्क पड़ गया कि जब आप बोला, ये आप कैसा हुआ, यहां से देश हट गया, क्योंकि पहले देश इंडिया था, टाइम 50 साल पहले की बात थी, तो टाइम हट गया, देश हट गया। अब नया टाइम जुड़ गया, 50 साल बाद का, नई कोई जगह जुड़ गई। आप जिस कंट्री में मिले, जहां भी मिले, पुरानी जगह हट गई, पुराना टाइम हट गया, नई जगह ऐड हो गई, नया टाइम ऐड हो गया, लेकिन आप वही रहे। तो शब्द ने अपने अर्थ को, कुछ अर्थ को छोड़ दिया। क्या छोड़ा? पुराना टाइम, पुरानी जगह, और नया कुछ ऐड कर लिया, नई जगह, नया स्थान, नया टाइम। तो इसमें शब्द कुछ अपने अर्थ को छोड़ देता है और कुछ नहीं छोड़ता है। आप वही है, आप वही है, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जगह बदली, समय बदला, आप वही है। तो यहाँ आप शब्द में जो मतलब था कि पहले आप इंडिया में रहते थे, आप स्कूल में थे, इतने छोटे थे, अब आप यहाँ रहते हैं, आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, आपकी जगह नहीं है, तो कुछ चीजें ऐड हो गई, कुछ चीजें चली गई, तो आप वही है। अब आपने जो उस व्यक्ति को पहचान लिया, अच्छा आप वही हैं, इतने साल पहले हम लोग स्कूल में जाया करते थे। तो देश काल को छोड़ करके उस व्यक्ति का अर्थ समझ लेना, इसको बोलते हैं जहद अजहद लक्षण या भाग त्याग लक्षण। यहाँ पर ये मंत्र को समझने के लिए आपको तीनों बातें समझ में आ गई। ततस्तु तयो लक्षणया सुलक्ष्यौ तयो रखंडे करशत्व सिद्धे नालम जहात्य न तथा अजहात्या किंतु उभयार्थात्मिकैव भाव्यम। अब शब्द के, अब श्लोक के अर्थ को आप समझ जाएंगे कि जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता समझने के लिए, इन महावाक्यों में होने वाले तत् और तम पद को समझने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा? नालम झाती जहद लक्षणा, अब डरना नहीं आप, ये नाम है केवल, जहद जो लक्षणा है उससे काम नहीं होगा, न अजहद से काम होगा, न तथा अजहती, परंतु उभयात्मिक जो तीसरी वाली है जहद अजहद या भाग त्याग लक्षणा, उस लक्षणा का प्रयोग करेंगे तब आपको जीवात्मा परमात्मा की एकता का बोध समझ में आएगा। ये थोड़ी ग्रामर की बातें हो गई कि जीवात्मा परमात्मा को आपको एक समझना है तो आपको ये लक्षणा समझनी पड़ेगी। उस लक्षणा को समझने के बाद ही ये समझ में आएगा। अगला मंत्र देखिए, इसी बात को आगे स्पष्ट किया इन्होंने। सदैव दत्तो अयम इति चैकता विरुद्ध धर्मान समपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मान उभयत्र हित्वा। अर्थ देखो, वह देवदत्त ये है। इस वाक्य में वह शब्द परोक्ष और यह शब्द अपरोक्ष, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का वाद करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बताई जाती है, उसी प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद के द्वारा वाच्य ईश्वर की उपाधि माया, तम पद के द्वारा वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, दोनों के विरुद्ध धर्मों का वाद करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही गई है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, तब आपको ये चीजें और आप विचार ठीक से कर पाओगे। अब उसी लक्षणा को जो तीसरी वाली है, जिसको आपने ज्यादा अच्छी तरह समझना है, शंकराचार्य जिसका दृष्टांत देते हैं, जैसे कि कोई आदमी जिसका नाम देवदत्त, पुराने नाम है, अभी तो सोनू मोनू नाम होते, नाम पुराना है इसलिए उसका नाम देवदत्त रखा। कल्पना है कि एक आदमी है जिसका नाम देवदत्त है। वो देवदत्त नाम का आदमी बहुत समय के बाद आपको मिला, पहले किसी दूसरी जगह मिला, काफी समय के बाद कहीं और दूसरी जगह मिल गया। फिर आपने कहा अच्छा तुम तो वही देवदत्त हो जो मुझे वहां मिले थे। देवदत्तो अयम, ये वही देवदत्त है जो हमें वहां मिला था। अब यहां पर क्या चीजें हो गई, वह शब्द क्या होता है, वह मतलब ये बताता है, वह शब्द क्या बताता है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको बोलते हैं वह, जो दूर है हमसे। तो वह का अर्थ हुआ कि ये देवदत्त वो वाला है जो पहले हमको उस सिटी में मिला था इतने साल पहले, और वह ये है। तो हमने क्या किया, हमको लक्षणा का मालूम नहीं था, लेकिन हमने लक्षणा का अर्थ पूरी तरह समझा कि ये देवदत्त उस समय कम उम्र का था, जगह अलग थी, इसके लोग अलग थे। अब वही व्यक्ति इस समय एक अलग जगह में, अलग परिस्थितियों में, अलग लोगों के बीच, लेकिन व्यक्ति वही है। तो आपने इन दोनों की एकता कर ली, दोनों को एक समझ लिया कि जो पहले आपको इंडिया में मिला था, जो आपको दूसरी कंट्री में मिला है, इन दोनों को एक ही समझ लिया आपने। आपने जिद नहीं की, नहीं नहीं इंडिया में आप जाओगे तो ही हम आपको मानेंगे आप भाई हो, आप इतने साल पहले जाओगे तो ही हम मानेंगे आप भाई हो। आपने समझदारी से क्या करते डेली लाइफ में, आप रोज के रोज जीवन में, कि आप इन सब चीजों को अपने आप करते जाते हो, कुछ चीजें छोड़ देते हो, कुछ चीजें बचा लेते हो। विरुद्ध धर्मान समपास्य, तो जो विरुद्ध धर्म थे, विरुद्ध धर्म का अर्थ है पहले की जगह अलग, अभी देश अलग, पहले का समय अलग, अभी का समय अलग, ये विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म का अर्थ नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, विरुद्ध धर्म का अर्थ हुआ विरुद्ध अलग अलग परिस्थितियां, डिफरेंट कंडीशंस, कि पहले आप किसी दूसरी जगह थे, वो जगह ये जगह नहीं हो सकती है, वो टाइम ये टाइम नहीं हो सकता है, तो आपने उस जगह को, टाइम को, सबको माइनस कर दिया।
लेकिन अपास्य, वो जो देवदत्त था उसको आपने समझ लिया कि तुम वही हो। ठीक इस दृष्टांत को समझने के बाद यथा, जिस प्रकार से आपने इस बात को समझ लिया, वैसे ही तथा, अब इस वाक्य को भी समझिए, वैसे इस वाक्य को समझिए। तथा, तो जैसे आपने दृष्टांत के द्वारा इन चीजों को समझ लिया है, वैसे ही आपको ये भी समझना पड़ेगा, तत्त्वमसीति वाक्य विरुद्ध धर्मान उभयत्र हित्वा। तत्त्वमसी महावाक्य में आपने तत्त्वमसी महावाक्य को सुना कि जीव और ईश्वर एक है, आपने कहा हम दोनों एक है। आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस पार करना पड़ेगा। दोनों के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्टरीज है, जो विरुद्ध धर्म है, उनको आपने अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों को। और उन दोनों को अलग करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जीव के ऊपर विचार करना पड़ेगा, जो विजिबल है, जीव के ऊपर में। कि जब गुरु ने बोला यू, भगवती श्रुति कहती तुम, इसका मतलब क्या है? ये किसको बोला जा रहा है? शरीर को बोला जा रहा है, आत्मा को बोला जा रहा है, ये किसको एड्रेस किया जा रहा है? जब गुरु बोलता तुम, जब वो कहता तुम पानी लेके आओ, अलग मीनिंग है। उस समय यू का मीनिंग अलग है, लेकिन जब वो कहता तुम और वह अलग नहीं हो, इस यू का मतलब पूरी तरह अलग है। बात क्या चल रही है? तो सबसे पहले आप जीव पर विचार करते हैं। इसके पहले आपने उस पर विचार कर लिया, दृश्य वर्ग के ऊपर में। और दृश्य वर्ग भी था, जो दृश्य वर्ग तो जो दिखाई पड़ रहा था, जिसको आप देख रहे थे, उसमें भी दो तरह की सृष्टि होती है। जो सृष्टि आपके सामने है, दो तरह की सृष्टि है। एक सृष्टि है जिसका आपने निर्माण किया है, एक सृष्टि है जिसको ईश्वर ने बनाया है। तो आप गलती के द्वारा भी ईश्वर की सृष्टि को पहले झूठ साबित मत करना, ईश्वर की सृष्टि को असत्य साबित करने के लिए मत जाना। ये सब ईश्वर की सृष्टि है। पूरा यूनिवर्स, ये पूरा कॉस्मोस, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 5 एलिमेंट्स, ये किसने, आपने थोड़ी बनाया है। ये सृष्टि ईश्वर की है। तो अभी आप ईश्वर की सृष्टि के ऊपर मत जाओ विचार करने के लिए, हम पहले सीधे उसी पर विचार करने लगते हैं। पहले आप उस पर विचार करो जो आपकी सृष्टि है। आपने क्या बनाया है? आपने बनाया उस सृष्टि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उसके अंदर में आपने कहीं राग डाला है, कहीं द्वेष डाला है, कहीं क्रोध डाला, कहीं घृणा डाली, कहीं ईगो डाला। वो आपके ईश्वर का सृष्टि क्रिएशन नहीं हो, वो आपका क्रिएशन है। तो सबसे पहले आप उस क्रिएशन पर काम करो। आप बैठ के विचार करो, ये जो क्रिएशन मेरा है, मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरा काम, मेरा क्रोध, कितना सही है, कितना सत्य है। तो पहले आप उसके ऊपर में विचार करके देखिए। आपकी सृष्टि मिथ्या है, आपका क्रोध भी झूठा है, आपकी शांति भी झूठी है, आपका लोभ भी झूठा है, आपका त्याग भी झूठा है। तो जब ये चीज समझ में आने लग जाए, अब ईश्वर की सृष्टि पर आप विचार करिए। अब ईश्वर की सृष्टि में आप अब विचार कर सकते हैं, जब आपको अपनी सृष्टि असत्य पहले मालूम पड़ने लगे। हम समझते हैं
ईश्वर की सृष्टि असत्य है वो कभी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब तक हमारी सृष्टि असत्य नहीं होगी, हमने जो निर्माण किया है वह सत्य नहीं होगा, तब तक ईश्वर की सृष्टि असत्य संभव नहीं है। तो पहले जो हमारी सृष्टि है, हम उस सृष्टि को असत्य, उसकी मिथ्यात्व, उसका रियलिटी समझने की कोशिश करें। उसके बाद जीव का स्वभाव, आपकी सत्ता, आपका अस्तित्व, आपका नेचर, तो आप क्रम से जाएंगे। बॉडी में गए, श्रुति बोली नेदम, ये तुम नहीं हो, आगे बढ़ो। प्राण में गए, श्रुति बोलती नेदम, ये भी तुम नहीं हो, आगे बढ़ो। इस प्रकार से आप जब 5 कोशों के ऊपर जाते हैं, उसमें भगवती श्रुति के मंत्र और आपकी लॉजिक, दोनों चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नेदम, ये नहीं है। आनंद में कोश पार करने के बाद अब इस यू को, ये यू मीन्स ये तुम हो। तो जब भगवती श्रुति कहती यू तुम, तो आपको क्या उस समय भाग त्याग करना है, आपको यू छोड़ना, यू पकड़ना है और बहुत सारी चीजें उसमें से छोड़ देनी है। और एक अंश क्या पकड़ना, चेतन, कॉन्शियसनेस। जब तत्त्वमसी वाक्य में गुरु कहता तुम वह हो, उसका अर्थ शरीर मत समझ लेना कि मैं शरीर से ईश्वर हूं, आप अपराध कर रहे हो। अपराध है, पाप है। शरीर से ईश्वर नहीं हो सकते। तो भगवती श्रुति बोलती है आप इसको पहले हटाइए, नेदम। यहाँ पर जैद अजैद लक्षणा का उपयोग की, जो आपने तीसरी वाली सुनी है। जब भगवती श्रुति कहती त्वम, इसका अर्थ शरीर नहीं है, इसका अर्थ प्राण नहीं है, इसका अर्थ बुद्धि नहीं है, माइंड नहीं है, आनंद में नहीं है। इसका अर्थ क्या, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस जो इन सब बंधनों के साथ में है, ये कॉन्शियसनेस जिसके साथ ये लिमिटेशंस लगी थी, आप पहले इस कॉन्शियसनेस को एक तरफ रखिए। उसके बाद अब दूसरा जो है तुम वह हो, अब वह पर आप अब करेंगे आप, तब आप ईश्वर पर जाते हैं। अब एक तुम की बात खत्म हो गई, तुम जो सामने है, और देवदत्त वाला एग्जाम्पल आपको दिमाग में रहना चाहिए, तुम वही हो। तो जो सामने खड़ा, अभी उसकी बात हो गई पूरी। जो पहले था अब उसकी बात समझो, जो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो तुम वह हो। तो वह का अर्थ होगा यहाँ, अब वह मतलब ईश्वर। अब ईश्वर की लिमिटेशंस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, तब भगवती आप बोलोगे ईश्वर का अर्थ होता है सब जगह, जो सब जगह व्यापक है। भगवती श्रुति कहती नहीं, नेदम। सर्वशक्तिमान है, नेदम। सबको बनाने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं ईश्वर बनाने वाला नहीं, बनाने वाला है, लेकिन आप जिस पॉइंट पर विचार कर रहे हैं उसके लिए ये नहीं चाहिए। तो क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो जीव के साथ जो कंडीशंस लगी थी, आपने पहले नेदम के द्वारा उसको हटाया। यू का मतलब शरीर नहीं है, यू का मतलब माइंड नहीं है, प्राण नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, ब्लिस नहीं है। यू का मतलब कॉन्शियसनेस। ऐसे ही जब तत्व के बारे में पढ़ते हैं, तो जो तत्व के साथ ये चीजें लगी हुई हैं, आपने नेदम करके हटा दिया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ईश्वर संसार बनाने वाला है, होने दो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कॉन्शियसनेस की। तो ये कॉन्शियसनेस तुम्हारा और प्योर कॉन्शियसनेस ईश्वर का, दोनों कॉन्शियसनेस
के अंदर जो विरुद्ध धर्मान उभयत्र हित्वा, दोनों के जो विरुद्ध धर्म है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड, एक सुखी एक दूसरी दुखी, इस प्रकार के विरुद्ध धर्मों को, विरोधी धर्मों को हटा करके अब आगे देखिए। संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो अखंड भाव परिक्षीयते बुधई एवं महावाक्यशते न कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यम अखंड भाव। अर्थ देखिए, इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा परमात्मा के चैतन्यांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस तरह से जो विरुद्ध धर्म है, मैंने आपको पहले बोला कि जीव जीव होता, कभी ईश्वर नहीं होता, ईश्वर कभी जीव नहीं होता। तो आपको समझना क्या है, संलक्ष्य इस प्रकार से कि जीव क्या, आपने त्वम के द्वारा क्या समझना है, शरीर नहीं समझना, चैतन्यांश, चैतन्यांश चिन्ह मात्रतया, चैतन्य केवल कॉन्शियसनेस। कि गुरु यहाँ पर जब तुम कह रहे हैं तुम भग हो, तो यहाँ पर तुम का अर्थ केवल चैतन्य, नो बॉडी, बॉडी शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, कुछ भी साथ नहीं लगा, सबको हित्वा मैंने हटा करके। जब गुरु बाद में बोलते थोड़ी समय क्लास खत्म होने के बाद जरा पानी लेके आओ, तो आप बोलो चैतन्य को, बोलो चैतन्य जाए, चैतन्य थोड़ी पानी लाएगा। अब यू का अर्थ अलग है। तो जब गुरु उपदेश दे रहे हैं कि तुम बहो, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर गुरु का अर्थ हुआ, कहने का मतलब चैतन्य मात्रम, केवल चैतन्य, जिसके साथ शरीर नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं, कुछ नहीं। इसी प्रकार जो परमात्मा है, उसके साथ में जो उसकी कंडीशन है, जो धर्म है, उनको भी हटा दिया। तत् जब बोला तत्कार, लेकिन जब गुरु सवेरे चेला को बोले जाओ भगवान के मंदिर में आरती करो, तो बोले उसकी आरती कैसे करें। यहाँ पर भगवान का अर्थ है जो कंडीशन के साथ है। लेकिन जब उपदेश दिया जाएगा कि तुम भय हो, तो यहाँ पर वह का अर्थ केवल चैतन्य हुआ। अखंड भावा परिचीयते बुधा बुधई, इस प्रकार से शंकराचार्य बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, उनके अंदर एक अखंड भाव, एक रूपता। जीव और ईश्वर की सीमा समाप्त हो गई। जैसे एक ठंडा पानी था, एक गर्म पानी था, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। थोड़े समय के बाद में जब टेम्परेचर एक हो गया दोनों का, पानी पानी हो गया। अब दो पानी नहीं रह गए, दोनों की कंडीशन चली गई, ना ये हॉट रह गया, ना ये कोल्ड रह गया। इसी प्रकार अखंड भावा परिचीयते बुधई, विद्वान व्यक्ति को, अच्छे साधक को, अच्छी युक्तियों के द्वारा जीवात्मा परमात्मा के एक रूपता को समझना चाहिए। एवं महावाक्य सतेन कथ्यते, और इस बात को भगवती श्रुति ने एक बार नहीं, हजारों सैकड़ों सैकड़ों ऐसे वाक्य हैं। ऐसा नहीं केवल एक ही वाक्य तत्वमसि, ऐसे वेदों में बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, जिन मंत्रों के द्वारा भगवती श्रुति ने बार बार ये बात बताई है कि दोनों अखंड है, टुकड़े मत करो। जीव एक टुकड़ा बना दिया, ईश्वर एक टुकड़ा बना दिया। ईश्वर की इतनी लिमिट है, जीव की इतनी, तो ये अखंड भाव हो गया, पीसेस हो गया। ये जीव की लिमिट है, ये ईश्वर की लिमिट है। तो वेद में यहाँ लिखा, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत से मंत्र हैं, केवल एक तत्वमसी नहीं है। ऐसे बहुत से मंत्रों के द्वारा भगवती श्रुति बार बार साधक को बार बार बताती है कि जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में एकता है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, दोनों अखंड, कोई सीमा नहीं बीच में कि जीव की सीमा हुई और उसके बाद ईश्वर की सीमा शुरू हो गई, ईश्वर की सीमा खत्म, जीव की सीमा शुरू हो गई, कोई सीमा नहीं, दोनों
एक साथ बह रहे हैं, दोनों एक ही अस्तित्व है, एक ही रियलिटी है, एक ही अस्तित्व है, जो दो तरह से आप जिसको जानते हो। इस बात को बताने के लिए भगवती श्रुति ने एक नहीं ऐसे वेदों में, उपनिषदों में बहुत सारे सैकड़ों मंत्र दिए हैं, वेदों में दिए हैं, और उसके अनुसार जो दूसरे पुराण है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उन सब जगह भी इस प्रकार के मंत्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जीव और आत्मा पर एक रूप विचार करने के लिए इस प्रकार के महावाक्यों का चिंतन करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।